क्या आप लोगों ने खबर सुनी है कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन लगी हुई है उन लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, और इसका जिम्मेदार कोविड-19 वैक्सीन को ठहरा रहे हैं, जो इंडिया में कोविशील्ड के नाम से आई थी। क्योंकि कोरोना वायरस की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनिका ने ब्रिटेन की अदालत में ये मान लिया है कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं। एस्ट्राजेनिका ने बताया है कि शरीर में इससे ब्लड क्लॉट जमना शुरू हो जाता है और साथ प्लेटलेट्स भी तेजी से गिरने लग जाती हैं, और जब शरीर में ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता तो कार्डियक अरेस्ट और ब्रेन स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इस बीमारी का नाम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS भी है, जिसके साइड इफेक्ट किसी में भी देखे जा सकते हैं। लेकिन क्या ये सच है? तो सुने। आज से 3 साल पहले कोविड के वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी, और इस वैक्सीन के लगने के बाद साइड इफेक्ट भी सामने आने लग गए थे। लेकिन आप एक बात बताओ, जो हम दवाई लेते हैं या हम इंजेक्शन लगवाते हैं, क्या उनमें से किसी से भी हमें साइड इफेक्ट नहीं होता? तो सुनो, अगर एक इंसान नॉर्मल तौर पर हॉस्पिटल में जाकर किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल बीमारी का इंजेक्शन लगवाता है तो साइड इफेक्ट उससे भी होता है, और साइड इफेक्ट 1 साल बाद, 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद नहीं होता, बल्कि कुछ मिनटों या फिर कुछ घंटों में ही सामने आ जाता है। ठीक इसी तरह इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी लाखों में से किसी 1 या 2 इंसान को ही देखा गया है, और लाखों में से किसी 1 या 2 इंसान को वैक्सीन का साइड इफेक्ट आना एक नॉर्मल बात है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल एक बुखार की दवाई पैरासीटामोल भी लेते हो तो वो भी 1000 लोगों में से किसी एक को तो साइड इफेक्ट जरूर करती होगी। और आज तक जितने भी लोगों को हार्ट अटैक आए हैं या फिर ब्लड क्लॉट हुए हैं तो वो जरूरी नहीं कि कोरोना की वैक्सीन से ही हुए हों। आज के टाइम में लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि उनका बीपी इतना ज़्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसकी वजह से भी ब्लड क्लॉट होना एक नॉर्मल बात है। ऐसे ही डेली लाइफ में आपको अलग अलग रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, जिनमें अलग अलग बीमारियों से ब्लड क्लॉट बनता है या फिर ब्रेन हैमरेज हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप लोगों को देखोगे तो उन्होंने अपनी रूटीन की लाइफ ऐसी बना दी है जिसमें वो किसी भी प्रकार का कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई हार्ड वर्क नहीं करते। अपने आप को एक कंफर्ट जोन में ले आया है, जिसकी वजह से एक इंसान को बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ रखा है। और वैसे भी अगर कोविशील्ड इंजेक्शन के इतने गंभीर साइड इफेक्ट होते तो अब तक तो आधी से ज्यादा दुनिया मर चुकी होती। तो इस बात को लेकर स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है कि आपने भी कोरोना की वैक्सीन को लगवा रखा है और आप में भी उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वैसे भी कंपनी पे सिर्फ ये इल्जाम आया है कि उन्होंने पहले खुलकर यह बात नहीं बताई थी, उन्होंने अब जाकर खुलकर इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं। और ब्लड क्लॉट और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम उन लोगों में भी देखने को मिल जाती है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन को लगवा ही नहीं रखा। उस तो वैसे भी मीडिया की कई सुनी बातों पर यकीन करके ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम है किसी भी टॉपिक को उठाकर उस पर वीडियो बनाना और अपने चैनल की TRP को बढ़ाना। तो इस बात को लेकर ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने कोविड वैक्सीन को लगवा रखा है तो आप भी मौत के मुंह में हो। कोविड की वैक्सीन को लगे हुए 3 साल हो गए हैं, अगर उसका कोई भी साइड इफेक्ट आना होता तो अभी तक तो बहुत सारे लोग मर चुके होते। सो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज से बनाई थी कि आपको बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिल रही होंगी कोविड की वैक्सीन को लेकर कि इससे लोगों को अब खतरा है और इसके साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। के अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी घुसाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी रहें, एक्सरसाइज करें, खूब पानी पिएं और अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ काम करते रहें, अपने आप को कंफर्ट जोन में ना आने दें। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।